हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट एवीजी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, बेहतरीन रिजल्ट रहा। खासकर वो लोग जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थे उनके लिए बिल्कुल यह किस्म का जो है वो मामला था। और उस यह मामले के पीछे भी जो टेक्निकल और फंडामेंटल रीज़न वो डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बता दें टोटली फ्री है, 100% फ्री है। लेकिन उसको ज्वाइन करने का तरीका क्या है? ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईपी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। तो वहाँ से आप अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। और बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि देखें जो ग्रुप है हमारा वो बेसिकली जो है वो लर्निंग पॉइंट ऑफ से ग्रुप है। तो टेक्निकली शेयर भी कर दिया जाता है कि जी मार्केट में क्या चीज़ होने जा रही है, क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और हमारे जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के जो बेसिकली फ्री व्हाट्सएप ग्रुप कह रहा हूँ, जो वहाँ पर जो एकेडमी से जो ट्रेंड लोग हैं वो ऑलरेडी जो है वो चीज़ें बताते रहते हैं, आपको सारा शेयर करते रहते हैं कि जी अच्छा क्या चीज़ होने जा रही है, क्या कैसे होने के लिए जा रहा है। बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिज़ल्ट वो अचीव कर लेते हैं। तो 11 तारीख को कोर्स भी होने के लिए जा रहा है, 11 अप्रैल से। तो यू कैन रजिस्टर फॉर दैट सेल्फ। क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं बात, आप साल 2 साल 3 साल पैसे ज़ाया करोगे और बाद में फिर आप डिसाइड करोगे। क्योंकि देखिए एक स्पेसिफाइड फील्ड है, एक बहुत ही स्पेसिफाइड किस्म की फील्ड है। फंडामेंटली चीज़ें अलग होती हैं, टेक्निकली इसमें चीज़ें अलग होती हैं, साइकोलॉजिकली जो वो सेंटिमेंटल चीज़ें हैं वो एक अलग हैं। तो उस चीज़ों को सारों को समझना, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स लॉट ऑफ लर्निंग। और एक लर्नड एनवायरनमेंट आपको चाहिए। आपको एक ऐसी इन्वायरमेंट नहीं चाहिए जिसके अंदर सिर्फ एक सिग्नल आए, जिसके अंदर को 70 80 90 पिप्स का एस हो और 30 पिप्स का TP1 हो, फिर TP2 हो, फिर TP3 हो, फिर TP4 हो, और बाद में TP4 अगर हो जाता तो कहते हैं वाह जी वाह हमने कमाल कर दिया। आपको वो चीज़ चाहिए जिसका TP1 ही जो है वो जो आपका SL है उससे डबल होना चाहिए कम से कम। हमारे तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ट्रिपल होते हैं। तो आज बिल्कुल आसान ट्रेड्स थी, खासकर सबसे आसान थी सिल्वर की और गोल्ड की। शेयर किया गया, बियर फ्लैग बन रहा है, बियर फ्लैग टूटेगा। 29.56 जो है वो वहाँ सिल्वर का था, वहाँ से एसएल किया गया। सिंपल सी बात है, जहाँ ओरिजिन था बियर फ्लैग का वहाँ तक मार्केट एग्जैक्ट वहाँ तक गिरी, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। फिर गोल्ड की बात कर लेते हैं। 2978 हमारा TP2 था। आपके सामने रही है मार्केट, किस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से मार्केट वहाँ पर आई है। दरमियान में एक छोटी सी सपोर्ट है बेसिकली। तो लेकिन ये कि कल क्या हो सकता है, कल आपको जो एक हाई रेजिस्टेंस एरिया है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि वहाँ से क्या था। अच्छा दूसरा ये कि नैस्डैक था, US30 था, पूरा दिन मार्केट ऊपर चलती रही, हमने ट्रेड नहीं ली। बाद में हमने उसको सेल लिया, अच्छा प्रॉफिट बनाया। लेकिन वही चीज़ है कि हमने जिस टाइम पे रिट्रेसमेंट बाय लिया, दरमियान में बाय में भी 100 150 पिप्स निकाले। लेकिन उसके फ़ौरन बाद आया ट्रंप का बयान और रिगार्डिंग द चाइना के जी जो है ना वो ये चीज़ हो रही है, आपके टैरिफ्स हो रहे हैं, उसमें हमारा एसएल हिट हुआ। दरमियान बल्कि एक दो छोटे छोटे एसएल हमारे हिट हुए। जो रियलिटी है वो बतानी चाहिए, क्यों मार्केट है, मार्केट में आप इतने बड़े तुरम खान नहीं है। ऑल दो के वही बात है, टेक्निकल साइड के ऊपर वहाँ से बाय बनती थी, हमने ली, दरमियान में प्रॉफिट भी बनाया। लेकिन उसके बाद हमारे एसएल्स उसके अंदर हिट हुए, फिर हमने मार्केट को कह दिया खैराबाद। कुछ लोगों ने ग्रुप के अंदर जिन्होंने सेल अपनी कंटिन्यू रखी, सेलिंग साइड पर उन्होंने ज़रूर प्रॉफिट बनाया। तो लेकिन ये कि US30 नैस्डैक का हम जिस तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकते थे हम नहीं कर सके। लेकिन सिल्वर और गोल्ड एक्सीलेंटली हमने उसको एक्सप्लॉइट किया, अच्छे रिजल्ट्स लिए, अच्छा हर चीज़ जो है वो उसको हमने ज़बरदस्त तरीके का प्रॉफिट हुआ। आप सिंपल देख लीजिए, जिनको थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज है, एक सिंपल बियर फ्लैग बन रहा था। अब कल क्या हो सकता है, 2993 के ऊपर का आपको एसएल देना पड़ेगा। उस 93 तक भी मार्केट जा सकती है, पर उसके ऊपर का आपको एसएल देना पड़ेगा। आइडियली 3002 कुड बी अ गुड एसएल। वहाँ से आप एसएल लीजिए, आपका जो TP1 होना चाहिए वो 2954 तक होना चाहिए। FOMC मिनट्स है, FOMC मिनट्स के लिए फंडामेंटली क्या चीज़ है, फंडामेंटली ये चीज़ है कि भाई हम इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ रखेंगे ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, ये रहे वो रहे। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली मामला गोल्ड का सिल्वर का डाउन रहेगा। 2961 मैंने आपको बार बार ये बात कही थी, इसके नीचे H4 कैंडल क्लोज हो जाए। अच्छा वो थोड़ा सा $1 का जो है ना वो थोड़ा सा ज़रा हो गया,
कल। लेकिन ये है कि जो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछ लिया कि हाँ जी जो है वो क्या 12964 के नीचे H4 कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो आपको मार्केट मज़ीद नीचे 28 और 27 तक जाती हुई नज़र आएगी, और वही होना है कल इंशाल्लाह। तो सिंपल ट्रेड, आसान ट्रेड है, सबसे आसान और अच्छी ट्रेड रही ऑयल की। बात यही होती है ना, पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बात है फंडामेंटली, और हमेशा बड़ी ट्रेड कब निकलेगी, जब चीज़ फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों एक डायरेक्शन के अंदर होंगी। चीज़ टेक्निकली बुलिश है, फंडामेंटली जो है वो बेरिश है, बहुत ज़्यादा बड़ी ट्रेड नहीं निकलेगी। जब टेक्निकली भी बेरिश हो, फंडामेंटली बेरिश हो, या टेक्निकली भी बुलिश हो, फंडामेंटली भी बुलिश हो, जब ये दोनों चीज़ें मिल के रिजल्ट देंगी तो 1+1 3 होगा, 1+1 4 होगा। ये चीज़ अपना जहन बनाइए, ये चीज़ें समझने की हैं, ये चीज़ें हर आम इंसान के जहन में नहीं पड़ पाती। बेटी सी 12 ये बोल दिया भाई 81,200 के ऊपर का SL है, दीजिए सेल कीजिए इंशाल्लाह 74 के एंड देन 66 के। क्लियर बोला हुआ है, उसके अंदर कोई दाएं बाएं कोई रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब आप पे डिपेंडेंसी है कि आपने ट्रेड कब डालनी है, रिस्क लेना पड़ेगा आपको, कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप ये बात कहें कि आपको हाथ पकड़ के एग्जैक्ट जनाब जो है ना वही जहाँ से मार्केट ने रिवर्सल होना है एग्जैक्ट वही हो, और मेरा सिर्फ 10 से 20 पिप्स का 15 पिप्स का 30 पिप्स का SL हो, और फिर वहाँ से मार्केट वापस आ जाए और मेरा सिर्फ इतना रिस्क हो और मैं 1000 पिप्स निकाल लूँ, ऐसे इंसिडेंट्स रेयर बहुत कम होंगे। एक डिसेंट साइज़ का SL लेकिन बड़ा TP होल्ड करने की एबिलिटी, दैट इज़ व्हाट द मार्केट रिक्वायरमेंट इज़। ये रिक्वायरमेंट समझाता हूँ, बताता हूँ, बारहा ये चीज़ों को क्लैरिफाई करता हूँ। बाकी ये कि देखें बहुत सारे लोग होते हैं ग्रुप्स के अंदर कुछ और होता है, वीडियो के अंदर कुछ और क्लेम कर रहे होते हैं। मैं तो देखें जो चीज़ होती है एज़ इट इज़ आपको नरेट किया जाता है, आपको बताया जाता है जो ग्रुप के अंदर हुआ। क्यों? क्योंकि देखें मुझे फिर जो है ना किसी का कोई कंपैरिजन नहीं, कोई चीज़ नहीं है। जो बंदा है अपनी विलिंगनेस के ज़रिए उस ग्रुप के अंदर मौजूद है, और मैंने आपको ये बात कही है 3-3 साल पुराने बंदे उस ग्रुप में मौजूद हैं। और ग्रुप के अंदर मौजूद क्यों हैं? क्योंकि उनको फ़ायदा हो रहा है, उनका ट्रेडिंग का माइंड सेट डेवलप हो रहा है, दे आर मेकिंग प्रॉफिट, दे आर अर्निंग प्रॉफिट, दे आर गेटिंग मोर नॉलेज टूवर्ड्स द रियल मार्केट एंड रियल ट्रेडिंग, दैट इज़ व्हाट इज़ द की। तो आपको भी प्लीज़ जो थोड़ा सा ज़रा एक एजुकेटेड एनवायरनमेंट है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिए। ट्रेडिंग अगर आपको सीखनी, जितने न्यू ट्रेडर्स हैं उनको मेरी रिक्वेस्ट है मेरे पास ना आए। बेतहाशा लोग हैं मार्केट के अंदर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अगर ये बात कहूँ कि जी आई एम द ओनली सुपरमैन, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मार्केट के अंदर बेतहाशा लोग होंगे जो बहुत अच्छा काम करेंगे, जो बहुत अच्छा जानते होंगे, जो बहुत अच्छा बताते होंगे, जो बहुत अच्छा टीच करते होंगे। लेकिन आपको ये चीज़ रियलाइज़ करनी है, जो नया बंदा है इट इज़ अ स्पेसिफाइड फील्ड, इट्स अ स्पेशल फील्ड, यू नीड अ स्पेशल रिक्वायरमेंट। ये जो गिमिक्री हो रही है ना, इस चीज़ को आप अवॉइड कीजिए। फिर मुझसे एक भाई ने फंडेड का पूछा, फंडेड का मैं बेताशा दफ़ा बता चुका हूँ, फंडेड में कोई हकीकत नहीं है। फंडेड में कोई यार, कोई बंदा आपको, कोई कंपनी आपको लाखों डॉलर के अकाउंट ट्रेड करने के लिए क्यों देगी भाई? सिर्फ इसलिए कि आपने एक छोटा सा टेस्ट पास कर लिया। बीच में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको बॉट लगा के टेस्ट पास कर देते हैं, या आपने किसी से पास हुआ टेस्ट खरीद लिया, कंपनी आपको लाखों डॉलर दे देगी ट्रेड करने के लिए। कम ऑन यार, हैव सम कॉमन सेंस यार। कहाँ है आपकी कॉमन सेंस? मतलब आप समझते हैं कि जी आप इतने बड़े, असल चीज़ क्या होती है, हम अपने आप, हम ओवर एम्बिशियस और अपने आप को बहुत तुरम खान और तोप समझते हैं। मैं जिस तरह कह रहा हूँ ना कि मेरे से बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स होंगे मार्केट के अंदर, ठीक है, लेकिन यही बात है कि आई एम द ओनली वन, आई डिज़र्व समथिंग बेटर, ऐसा कुछ नहीं है भाई। इस जगह में, इस मार्केट के अंदर आपको अपने आप को पहले प्रूव करना पड़ता है, फिर दुनिया आपके पीछे आती है। और ये फंडेड अकाउंट्स ये वो ये रन करके यू कैन प्रूव नथिंग, यू कैन प्रूव नथिंग। आपकी जो ट्रेड होगी 2 दिन, हफ्ता, 10 दिन, हाँ उसमें ये ज़रूर होगा जो अच्छा ट्रेडर है ना उसकी एक्यूरेसी चाहे 50% हो, लेकिन उसके लॉसेस, उसके स्टॉप लॉसेस छोटे होंगे और उसके जो प्रॉफिट्स होंगे वो बड़े होंगे। ये एक सिंपल क्राइटेरिया, सिंपल बार टूल रख लीजिए अपने पास। जिस दिन वो गलत भी होगा ना, जिस दिन वो गलत भी होगा, वो ऐसा मैसिवली रॉन्ग नहीं होगा कि वो मार्केट से आउट हो जाए या मार्केट से उसका बेड़ा गर्क हो जाए।
हमेशा ट्रेडर की आप ये निशानी देखिएगा, ट्रेडर मार्केट है, मार्केट हर एक को गलत साबित कर सकती है। मार्केट किसी टाइम भी न्यूज़ आ गई, कुछ आ गई, यू कैन नॉट कंट्रोल द मार्केट, यू कैन नॉट कंट्रोल द मार्केट। लेकिन जो ट्रेडर होगा उसकी पहचान क्या होगी कि उसको अपने लॉसेस कर्टेल करने आते होंगे और प्रॉफिट्स को लंबा स्ट्रेच करना आता होगा। उसका मोटिव ये होगा, ये कामयाब ट्रेडर होगा। अदरवाइज इसके अलावा कोई और स्ट्रेटजी यूज़ करेगा वो कभी भी कामयाब ट्रेडर नहीं होगा, कभी भी कामयाब ट्रेडर नहीं होगा। हाँ, एक शो ऑफ ट्रेड्स है ना, एक शो ऑफ वाली ट्रेड्स हैं। मैं और पिछले को 5 साल से एक ही ट्रेड दिखाता जा रहा हूँ कि एक मैं ट्रेड खोल लूँ, ठीक है, एक डेमो के ऊपर, या वैसे एक अपने अकाउंट के ऊपर मैंने एक ट्रेड खोल ली जी। बिलफर्स्ट जी 1600 से मैंने गोल्ड की एक बाइक खोल ली, मैं दिखाऊंगा जी ये देखें मैंने इतनी होल्ड की। आप कहेंगे यार क्या बात है, क्या ट्रेडर। ऐसा नहीं है। डे टू डे अगर वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो बात करता है कि हाँ यार मैं यहाँ से ट्रेड खोलूँगा, मैंने अगर आपको ये बात कही कि जनाब हाँ जी जो है वो डेड कैट बाउंस एक हफ़्ता पहले, वो डेड कैट बाउंस बना, मैंने आपको जो है वो BTC के ऊपर 80,000 74,000 ये मैंने आपको लेवल बोले, वो आए। अब आप ये देख लीजिए, ये 15-15 20-20 हज़ार डॉलर की मार्केट नीचे गिरी है जब जिन लेवल्स के ऊपर से किया। 3160 3150 का मैंने आपको बोला लेवल के जनाब ये लेवल आएगा और उसके बाद मार्केट नीचे गिरेगी, वो गिरा। तो दैट इज़ हाउ द बिगर ट्रेड इज़। अब मैं अगर एक वो 3150 के ऊपर मैंने अपनी ट्रेड खोली हुई थी, मैं खोल के बैठा रहा हूँ आपको अगले 6 महीने तक मार्केट करता रहूँ उस चीज़ को, दैट इज़ नॉट फेयर। डे टू डे डेली बेसिस के ऊपर अगर, क्योंकि देखें आपके जो अकाउंट साइज़ हैं वो छोटे हैं, चाहे 10,000 डॉलर का अकाउंट है, चाहे 20,000 30,000 डॉलर का भी अकाउंट है ना, वो इंट्राडे के काबिल है। तो आप अगर इंट्राडे करते हैं तो इंट्राडे के डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं, इंट्राडे की जो है रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, स्कैल्पिंग की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होगी। स्विंग ट्रेडिंग आप नहीं कर पाएंगे, स्विंग ट्रेडिंग ये छोटे अकाउंटों पे नहीं होती है। क्यों? क्योंकि छोटे अकाउंट के ऊपर आप स्विंग ट्रेड करेंगे तो स्विंग ट्रेड वाले ज़्यादातर वो लोग होते हैं, $1 मिलियन का अकाउंट है, आप $1 मिलियन का 10% कमाएंगे साल के अंदर, $1 लाख हो गया। आप कहेंगे हाँ यार ठीक है, मैं $1 लाख कमा रहा हूँ साल का, दिस इज़ समथिंग व्हाट इज। लेकिन अगर वही बात है $20,000 का अकाउंट होगा, उसके ऊपर 10% कमाएंगे तो $2,000 साल के कमाएंगे। दैट डजेंट मेक सेंस, दैट डजेंट मेक सेंस। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि एक बेटर ROI जो कि एक इंटरनेशनल बिजनेस स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, वो क्या होती है, वो किसी भी बिज़नेस, क्योंकि ये बिज़नेस है तो किसी भी बिज़नेस की होती है जो उस टाइम पे करंट इंटरेस्ट रेट होता है मार्केट के अंदर उससे ज़्यादा बेहतर अगर आपका बिज़नेस परफॉर्म कर रहा है, दिस मीन्स कि आप इन्फ्लेशन से ज़्यादा अगर बेहतर परफॉर्म कर रहा है, दिस मीन्स दैट यू आर डूइंग गुड। अगर आपके मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन 10% है और आपका बिजनेस 12% 15% सालाना कमा रहा है, दिस मीन्स दैट यू आर डूइंग गुड, यू आर नॉट गेटिंग पुअरर एवरी डे। ये इकोनॉमिक्स के बेसिक रूल्स हैं। ये सिर्फ पढ़े लिखे लोगों की बात है, इकोनॉमिक्स है, सब कुछ है। बहरहाल बात थोड़ी सी डाइवर्ट होगी, लेकिन बेतहाशा लोगों को ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है। इन चीज़ों को समझें, इन चीज़ों को अप्लाई करें टू बिकम अ बेटर ट्रेडर। ओके जी, ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे। और जो है वो लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।